आइए बच्चों, देखिए क्लास 10 के प्रश्नावली 3.3 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम से हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना यानी रैखिक समीकरण युग्म यानी दो रैखिक समीकरणों का जोड़ा दिया होता है और उसमें यानी x और y का मान निकालना होता है, वही उसका हल होता है। इसके पहले हमने ग्राफी विधि से हल निकालना सीखा था। x और y का ग्राफ पर क्या होता था, जब क्रॉस करते थे दो लाइन तो जिस बिंदु पर क्रॉस करते थे वही हमारा हल पता चल जाता था। ठीक है, और और जो रेखाएं एक दूसरे ऊपर चढ़ जाते थे वो संपाती रेखाएं कहलाते थे और उनका अनंत हल होता था। उसमें x और y का मान जो होते थे एकदम अनंत होते थे। ठीक है ना, तो ऐसे हमने इसके पहले ग्राफिक विधि से निकालना सीखा था। अब प्रतिस्थापन विधि से सीखते हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, अभी हम लिख कर बताते हैं। x + y = 14 और x - y = 4। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 नाम दे देंगे हम। ठीक है, इसमें क्या होता है, किसी एक समीकरण को पकड़ते हैं और उसको तोड़ करके उसमें से x का मान निकालते हैं या y का मान निकालते हैं। ठीक है, जैसे लिखेंगे हम किसी को पकड़ लेते हैं। चलिए समीकरण 1 को पकड़ते हैं। समीकरण 1 से हम क्या करने वाले हैं, x + y = 14 हो गया। तो इसमें अगर x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, x का मान अगर निकालते हैं तो x = 14 - y होगा, या y का मान निकालते हैं तो y = x - 14 - x ये होगा। लेकिन इसमें से किसी एक पे ही काम करना, या तो इसको लेकर चलें या तो इसको लेकर चलें। चलिए हम इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, इसको हम गणितीय भाषा में क्या कहते हैं, कक्षा 8 में हम लोग पढ़े थे ना कि इस समीकरण दे देता था, कहता था कि x का मान y के पदों में लिखिए या y का मान x के पदों में लिखे थे, यानी x का मान y के पदों में लिखा गया है। अगर y बराबर निकालते तो इसको क्या कहते हैं कि y का मान x के पदों में लिखिए। तो यानी हमने यहाँ क्या कर दिया है, x का मान y के पदों में लिख दिया है, अर्थात x का मान निकाल दिया है। ठीक, अब ये क्या होगा, मोटी मोटा x का एक मान निकल गया है, मोटी मोटा x का एक वैल्यू निकल गया है, मान निकल गया है, और इसको भी हम एक नाम देते हैं समीकरण 3। ठीक, एक नाम दे दिया हमने समीकरण 3। अब क्या करते हैं, अब इसी मान को यानी समीकरण x का एक मोटी मोटा मान निकल गया, तो अब इसी मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। प्रतिस्थापित करने का मतलब उसमें रख देंगे, उसमें पुट कर देंगे। x के जगह पर इस मान को हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, रख देंगे, उसी को प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हाँ, इससे हम तोड़े हैं, तोड़ के इसी से हम बनाए हैं, जिसमें थोड़ी पुट करेंगे, जो बचा हुआ समीकरण है उसमें हम पुट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 उतार लेते हैं एक बार, x - y = 4। ठीक है, अब x का मान क्या ये है, x की जगह पर 14 - y रख देंगे और ये वाला पद उतार लेंगे। ठीक, घबराना नहीं कि 2 को -y कहाँ से आ गया, अरे एक तो ये वाला हो गया ना, x का मान वाले में से y - y है, एक तो पद वाला है अपना, पहले से पद पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि -y दोनों सेम टर्म है और दोनों माइनस माइनस में है, तो इसका मतलब ये जुट जाता है। यहाँ 1 1 होता है ना, इसका गुणांक 1 होता है, और सेम टर्म हो तो क्या होता है, इसके गुणांक जुट जाते हैं। चूंकि दोनों माइनस में है तो क्या करते हैं, एक माइनस उतार के दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, 2y हो जाएगा, और 2y जब हो जाएगा तो ये क्या हो गया, =4 हुआ। अब इसको पक्षांतर करेंगे, -2y बराबर क्या होगा, 4 - 14।
यहाँ पर -2y बराबर फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। दोनों साइड माइनस माइनस में है तो हम लिखेंगे 2y बराबर 10/2। ठीक है, तो क्या हम लिखेंगे, ठीक, यानी कि y बराबर हमारा क्या निकल के आ गया 5। y का वैल्यू हम पता कर लिए। अब क्या करेंगे क्या, लिखेंगे y का मान समीकरण। अब इस y का मान चाहे समीकरण इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें रखो, किसी में रख देंगे तो हम x का मान पता कर लेंगे। क्योंकि ये हमारे लिए सुविधाजनक है, क्योंकि ऑलरेडी ये पक्षांतर और उक्षांतर किया हुआ है, तो इसलिए इसमें रखना ज़्यादा हमारे लिए सुविधाजनक होगा। तो y का मान समीकरण 3 में, ठीक, रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 को एक बार हम उतार लेते हैं थोड़ा, 14 - y, तो x बराबर 14 - 5 रख देंगे, y का मान 5 आया तो x बराबर क्या आ गया, 9 आ गया, आया ना। लिखेंगे यहाँ पर, अतः अभिष्ट क्या हो जाएगा, अभिष्ट हल है क्या, x बराबर 9, y बराबर 5, ये हमारा आंसर हो गया। क्या होता है, एग्जामिनेशन में हमें पता नहीं चल पाता है कि हमारा सवाल सही है कि गलत है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो दिए होते हैं उसके आंसर शीट तो दिया नहीं होता है, तो हमारे अंदर एक वो होता है कि हमारा सवाल सही है कि गलत है, कैसे जाने। तो इसकी भी एक जांच है। देखो, हर क्वेश्चन को हम जांच कर सकते हैं हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है, क्वेश्चन को पढ़ करके हम पता कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे पता करेंगे कि हमारा सवाल सही है कि नहीं। देखो, x का मान 9 आया है, y का मान 5 आया है, तो किसी भी समीकरण में, इस समीकरण में या इस समीकरण में पुट करके हम देख लेंगे दोनों का मान। अगर जांच करते हैं हम, यहाँ जांच हम कर लेते हैं, जांच करेंगे तो मान लो समीकरण 1 उतारो, समीकरण 1 में ये चीज दिया हुआ है, x का मान 9 है, ठीक है, y का मान 5 है और यहाँ 14 दिया है। ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, 14, इधर क्या है 14, दोनों साइड दोनों पक्ष बराबर आ गया, इसका सीधा मतलब हुआ कि हमारा मान सही है। अगर इसको समीकरण 1 में न पुट करके हम समीकरण 2 में पुट करते हैं, x - y बराबर 4 करते हैं, तो x का मान क्या आया 9, y का मान 5 आया है, 9 में और 4 आ गया, 9 में से 5 को घटाएंगे 4 बराबर 4, दोनों पक्ष बराबर हो गया, दोनों साइड बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन एकदम 100% सही है, कोई संशय नहीं है इसमें, ठीक। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला देखो, s - t बराबर 3 दिया है और s/3 + t/2 दिया है बराबर 6 दिया है। इसको समीकरण 1 मानो, समीकरण 2 मान लो, नाम दे देते हैं। हम क्या करते हैं, निकालते हैं, इसको निकालते हैं। इस समीकरण को हम चाहें तो सिंपल एकदम सरल यानी इस रूप में हम लिख करके काम करें तो हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इसी पर भी लगा सकते हैं, और चाहें तो इसको हम इस रूप में भी बदल सकते हैं, ठीक। इसका एलसीएम ले करके फिर गुणा करके इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस रूप में हम ला सकते हैं, ठीक है ना। तो चूंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर ला सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से किसी का मान निकाल लीजिए, s - t बराबर 3 दिया है तो s का मान निकालिए या t का मान निकालिए। चलिए हम s का मान निकालते हैं, प्लस t हो जाएगा, हुआ कि नहीं। ये समीकरण 3 नाम दे दीजिए। अब लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में
रखने पर, समीकरण 2 में जब रखने जाएंगे तो t का मान क्या है, पहले समीकरण 2 उतार लेते हैं। s अपान 3 प्लस t अपान 2 बराबर 6। s का मान क्या है 3 प्लस t अपान 3 प्लस t का मान, तो t का मान क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, बराबर ये है, हमने निकाल लिया ना। अब देखो ये भिन्न का सवाल, जो भिन्न के सवाल के रूप में भिन्न में है ना, भिन्न का एक सवाल है, एलसीएम निकालेंगे, भिन्न के सवाल में एलसीएम वगैरह निकालते हैं ना, तो एलसीएम निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 तिया 6 प्लस 2t, यही प्रक्रिया होती है ना। 2 तिहाई 3 बचा, 3 का गुणा t में करेंगे, 3t बराबर 6 हो गया। क्लियर। यहाँ देखेंगे ये सेम टर्म है, प्लस प्लस में है, तो 6 प्लस 5t अपान 2 बराबर 6 हो गया, सॉरी 2 कहाँ से आएगा, 6 हो गया, यहाँ बट्टे 1 मान लेंगे। अब देखो 6 प्लस 5t बराबर क्या होगा, 6 के 36, क्या होगा 6 के 36। अब आगे क्या होगा, 5t बराबर 36 माइनस 6, तो क्या होगा 5t बराबर 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, t बराबर 30/5, 5 6 के 30, अर्थात t बराबर क्या हो गया 6, t बराबर क्या आ गया 6 आ गया। अब क्या हम लिखेंगे, अब t का मान किसी भी समीकरण 1 2 या 3 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक है। तो हम लिखेंगे t का मान समीकरण, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण t में रखने पर, अब t का मान समीकरण 3 में रखेंगे, पहले समीकरण 3 को उतार लेते हैं, 3 प्लस t, क्या हुआ 3 प्लस t, तो s बराबर क्या हो गया, s बराबर 3 प्लस t का मान 6 हो गया, तो यहाँ s बराबर 6 3 9 हो गया, s का वैल्यू क्या आ गया, s का वैल्यू 9 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा सवाल सही है कि गलत है, ये भी जांच कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, s माइनस टी बराबर 3 करेंगे, s का 9 माइनस 6, 3 इधर भी 3 आएगा, इधर भी 3 आएगा, आएगा ना, यानी कि सीधी सी बात हमारा सवाल सही है। लिखेंगे अभिष्ट है, अतः अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल क्या है, s बराबर 9 और t बराबर 6, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। समझ आया ना, ठीक। चलिए यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हमारा क्वेश्चन है। ये थोड़ा देखो अलग क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक चीज हमें नजर में आ रहा है, ठीक है। ये वास्तव में दोनों एक ही समीकरण है। इसमें हम देख रहे हैं 3 कॉमन निकल जा रहा है, 3 कॉमन अगर लेते हैं या 3 से इसको डिवाइड करते हैं दोनों पक्षों में, ठीक है ना, 3 से हम डिवाइड करते हैं दोनों पक्षों में, तो ये समीकरण ठीक इसके बराबर है। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 3x माइनस वाई आ जाएगा बराबर 3। देखिए ये इसके बराबर आ गया कि नहीं आ गया। अतः ये जो समीकरण है ना, ये संपाती रेखा है। अगर ग्राफ पर हम प्लॉट करते हैं, इसको बनाते हैं, तो संपाती रेखा बनेगा। और आप जानते हैं कि संपाती रेखा का जो मान होता है, जो संपाती रेखाएं बनाती है ग्राफ पर, उसके मान जो x y के होते हैं वो अनंत होते हैं, ठीक है। उस
वैसे भी एक चीज ये भी देख लीजिए, तुलना कर लीजिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए, A1 बट्टे A2 बराबर क्या होगा, 3/9, 1/3 आएगा। B1 बट्टे B2 बराबर क्या आ रहा है, -1/-3, कट्टी कुट्टा हो जाएगा, बराबर 1/3 आएगा। C1 बट्टे C2 बराबर क्या आ रहा है, 3/9, 3 कन्या 3, 3 त्रिक 9, तीनों बराबर आ गए, तीनों रेशियो क्या आ गए, तीनों देखो बराबर आ गए। तुम्हें पता है कि A1 बट्टे A2 और बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2 आता है, तो रेखा पर संपाती रेखा बनाती है और उसका अनंत हल होता है। अतः इसमें x और y के मान क्या होंगे, अनंत होंगे। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापन विधि से अगर लगाना है तो इस विधि से भी हम थोड़ा सा अपना कुछ मिला जुला लेते हैं, क्या होता है। जो प्रतिस्थापन विधि इसमें यूज करेंगे हम, ठीक है, तो क्या हो सकता है, होगा क्या, क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। समीकरण 1 से क्या होगा, 3x - y बराबर 3, तो 3x बराबर 3 + y, ठीक है, 3 + y होगा, तो x बराबर क्या होगा, 3 + y/3 हो जाएगा। आया समझ में क्या। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, 9x - 3y बराबर 9, तो 9 अब ब्रैकेट में 3 + y/3, ठीक, अब ये पद उतारेंगे, -3y बराबर 9, ये कट जाएगा, 3 त्रिक 9 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, गुणित संबंध में, तो 3 त्रिक 9 + 3y - 3y बराबर 9 आ गया, आया ना। सेम टू सेम है, ये कट जाएंगे, बचा 9 बराबर 9, क्या आया, 9 बराबर 9 आ गया। यहाँ y का मान निकल करके आया क्या, y का मान निकल करके नहीं आया, ये भी कट के क्या हो जाएंगे, दोनों साइड बराबर है तो कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ y का मान नहीं आया, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या लिखेंगे, यहाँ y का मान अनंत होगा, यहाँ y का मान क्या हो जाएगा, अनंत होगा। जब y का मान अनंत होगा तो साथ ही साथ x का मान भी क्या होगा, x का मान भी अनंत हो जाएगा, ठीक है ना, x का मान अनंत होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, अतः क्या, अतः ये समीकरण संपाती हैं, इसलिए इसमें x तथा y का मान अनंत होगा। लिख देंगे हम, ये समीकरण संपाती हैं, इसलिए इनमें x तथा y का मान अनंत हो जाएगा, ठीक है ना, ये सही होगा। आगे देखते हैं,
आगे इसको लगाते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें देख रहे हैं डेसिमल्स दिखाई दे रहे हैं। डेसिमल्स जब दिखाई देते हैं तो हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? हमारा प्रयास हमेशा ये होना चाहिए कि डेसिमल हटा दीजिए। डेसिमल जब हटाते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बड़ा साफ सुथरा होता है और दिक्कत नहीं होती है। जब डेसिमल्स इसमें होते हैं उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में हमें बहुत सावधानियां रखनी पड़ती है। तो कोशिश हमारा ये होना चाहिए डेसिमल हटा दें। कक्षा 3 और 4 में कक्षा 3 और 4 में हम ये डेसिमल्स हटाना सीख चुके थे। जैसे मान लो 0.2 है तो इसका डेसिमल हटाने के लिए क्या करते थे? हम क्या करते थे कि देखो एक अंक के बाद डेसिमल लगाया था, यानी एक जीरो वाली संख्या से गुणा करते थे। यानी एक अंक के बाद डेसिमल लगाते हैं, एक जीरो वाली संख्या क्या हो जाएगी? 10। एक जीरो वाली संख्या क्या होगी? 10। 10 से इसमें क्या करते थे? गुणा करते। जब गुणा करते थे तो गुणा करोगे तो क्या आएगा? इधर जीरो निकालने का कोई मतलब तो है नहीं, ऐसे आता था 20 आएगा। जब ये आता था तो डेसिमल और लगाने की बारी ये आएगा। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा। और जब डेसिमल लगाने की बारी आती है इधर से डेसिमल गिनते हैं कितने अंक के बाद डेसिमल लगाया। सारा डेसिमल के बाद जितने भी अंक गिन के इधर से उतना गिन के डेसिमल लगाते, बचा दो। आया ना? और डेसिमल की इधर जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, बचा दो। समझ में आया कि नहीं है? ऐसे डेसिमल हम हटाते थे कक्षा 3 और 4 में। तो इनको देखो, इस समीकरण 1 मान लो, समीकरण इसको 2 दे दो, समीकरण है तो इसका नाम रख दो। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे डेसिमल हटाने के लिए? समीकरण 1 व समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे, ठीक? 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये सीधा तुम्हारा बन जाएगा 2x, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? प्लस ये तुम्हारा बन जाएगा 3y और ये बन जाएगा 13। समीकरण 3 नाम दे दो। इसमें 10 से गुणा करोगे तो बन जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23 माइनस कर रहे हैं। इसका समीकरण 4 नाम दे दो। आ गया कि नहीं आया? डेसिमल हट गया ना। अब डेसिमल जब हट गया तो हम बना देंगे आसानी से। अब क्या करेंगे? लिखेंगे हम समीकरण 3 से, समीकरण 3 से तोड़ करके हम x या y का वैल्यू निकाल देंगे। तो समीकरण 3 को पकड़ेंगे तो पहले तो उतार लेते हैं, 3y बराबर 13। तो देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर क्या हो जाएगा? 13। हम 3y y का मान निकाल सकते हैं x का, तो हम x का मान निकालना चाहेंगे 3y। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमारा एक मोटी मोटा x का मान निकल गया। इसका नाम समीकरण 5 रख देंगे, रख दिए समीकरण 5। अब क्या होगा? x का मान समीकरण इस समीकरण से हमने तोड़ के बनाया था ना x का मान, तो 4 में रखने पर समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 में जब रखेंगे पहले समीकरण 4 को एक बार उतार लेते हैं। समीकरण 4 को उतारेंगे क्या होगा? 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4, ठीक। अब ब्रैकेट में क्या कर देंगे? 13 माइनस 3y बटे 2। फिर क्या करेंगे? प्लस का 5y बराबर 23 करेंगे। यहाँ देख रहे हैं गुणे के संबंध में ये कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब आगे क्या करेंगे? 13 गुणा करके ब्रैकेट तोड़ेंगे। 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। ठीक है। अब हम क्या करेंगे?
क्वेश्चन सही उतरा है ना? क्वेश्चन सही उतरा रहेगा। तो इतना ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेम सेम टर्म है, ये और ये दोनों क्या है, सेम सेम टर्म है। ये बड़ा वाला माइनस में है, छोटा वाला प्लस में है, तो यहाँ माइनस का y बच जाएगा। और 23 इसको पक्षांतर कर लेंगे, -26 बचे। माइनस वाई बराबर क्या आया, माइनस का 3 आया ना। और इससे कट जाएंगे, बचेगा y बराबर क्या बचेगा, 3 बचा। y बराबर 3 बचा। जब y बराबर 3 बच गया, तब यहाँ पर लिखेंगे अब y का मान समीकरण 5 में रखेंगे। हमारी सुविधा हेउ में रखेंगे तब वो आ जाएगा, हेउ में रख देंगे तो आ जाएगा। समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में जब रखेंगे तो समीकरण 5 को उतार लेते हैं, तो x बराबर क्या हुआ, 13 माइनस 3 गुणे 3 यही होगा। तो x 13 माइनस 6 बट्टे 2, तो x बराबर 13 में से 6 निकालेंगे, में से 6 सॉरी इससे 6 होगा, 3 3 9 होगा ना, तो 9 निकालेंगे, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4 बचेगा। x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, कट जाएगा, 2 आएगा। ठीक, x बराबर 2 आ गया, y बराबर 3 आ गया, आया ना। एक बार हम जांच करें जरा, जांच जब हम करेंगे किसी भी समीकरण पे, चलो इसी समीकरण को पकड़ के देखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3 13, 2 दूनी 4, 9 13, 9 4 13 बराबर 13, दोनों पक्ष बराबर हो गया। बराबर हो गया तो 100% श्योर हो जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अतः अभीष्ट हल है, पहले x को लिखे, x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा। समझ में आया कि नहीं आया, बस ऐसे ही तो प्रतिस्थापन विधि है, प्रतिस्थापित करते करते लिख देंगे। पुट करके, प्रतिस्थापन का मतलब होता है पुट करना, रख देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस किताब से देखते हैं, इसमें तो लिखा नहीं गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है √2x प्लस √3y बराबर क्या है, 0। एक है √3x माइनस √8y बराबर क्या लिखा है, 0 लिखा है। समझ में आया ना, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 नाम देंगे, समीकरण 2 नाम देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तोड़ेंगे, एक बार उतार लेते हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √2x बराबर इधर आएगा तो -3, 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा -√3y/√2। ये x का मान हो गया। समीकरण 3 नाम देते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर वही x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 एक बार उतार लेंगे, √3x -√8y बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा x के जगह पर ये वाला मान हम पुट करेंगे, √3 गुणे -√3y/√2 -√8y बराबर 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, देखो √3 गुणे √3, ठीक है, का गुणा करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा कर लेते हैं। देखो √3 ये प्लस का है, √3 ये माइनस का है। गुणा जब हम करते हैं तो क्या होता है, पहले चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस होगा, फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो अंडर रूट का गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, एक अंडर रूट में उसको कर लेते हैं ना, एक अंडर रूट में गुणा करके क्या आएगा 9 आ गया। 9 का वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 हो गया ना, अर्थात इसका आंसर 3 आएगा। जब देखो इसलिए इसका शॉर्टकट तरीका क्या बताया जाता है, अगर अंडर रूट में कोई संख्या है और वो क्या है गुणे के रूप में है, क्या है गुणे के रूप में, अब बराबर है तो बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से वही संख्या उतार देते हैं, वही आंसर हो जाता है, जिसका कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। जैसे √2 गुणे √2, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका ट्रिक क्या बताया गया है, डायरेक्ट हम इसका आंसर 2 लिख देंगे। बाकी इसका कॉन्सेप्ट ये है, अंदर गुणा दोनों को ला के एक में गुणा करोगे, आधे फिर मिलाओगे, वर्गमूल निकल जाएगा, तो पक्का कि वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक। तो ये हुआ हमारा इस तरह से, तो इसका गुणा करेंगे तो -3y/√2 -8 बराबर 0 होता है। तो यहाँ क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, √2 आएगा, गुणा करोगे इसका भाग देते हैं तो 1 आएगा, सेम है, तो अब गुणा करेंगे 3y ही आ जाएगा, फिर इसमें भाग देंगे 1 से तो यही आएगा। अब इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये 8 गुणे √2 है, तो नियम क्या कहता है, एक रूट में 8 गुणे 2 कर लेते हैं, तो 8 गुणे क्या होगा 16 हो जाएगा। √16 का वैल्यू क्या आता है, √16 का जो वर्गमूल होता है 4 आता है, 4 चौको 16, तो यहाँ माइनस का क्या बन जाएगा हमारा माइनस का डायरेक्ट हम 4 लिख लेंगे, और y बराबर 0 हो गया, बट्टे 1 मान लेंगे। अब इसको इधर गुणा कर लेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे, तो जब इसका इधर गुणा करेंगे, यहाँ पर करते हैं, इसका इधर गुणा करेंगे तो 0 से गुणा करते हैं, सबको 0 बना देता है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यही का यही हमारा रह जाएगा। रह जाएगा ना, तो वही का तो बचा क्या हमारा, बचेगा -3y -4y बराबर 0, यही बचेगा। सेम है तो क्या होगा -7y बराबर 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0/-7, बट्टे में आ जाएगा ना। अब 0 में किसी से भाग देंगे तो 0 ही आता है, ठीक, समझ में आया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में जब हम रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 3 उतारेंगे ऐसे बराबर -3y/2, तो यहाँ पर रखेंगे हम तो क्या होगा -√3 गुणे 0/√2, इसमें 0 से इसको गुणा करें कि 0 किसी से गुणा करते हैं तो सब कुछ 0 बना देता है, 0/√2 हो गया।
अब हम जीरो में किसी से भी भाग देते हैं तो जीरो ही आता है, तो x बराबर जीरो हो गया। ठीक हो गया ना। लिखेंगे अतः अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल क्या है, x बराबर जीरो तथा y बराबर क्या है जीरो। हमारा आंसर हो गया। किसी में भी पुट करके देखेंगे तो आ जाएगा जीरो। आइए बच्चों क्वेश्चन 1 का छठा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दो समीकरण दिया है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 मानते हैं, इसको मानते हैं समीकरण 2। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों समीकरण क्या है, बट्टे वट्टे में दिया है, अट्टे बट्टे में दिया है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सरल करेंगे। यानी सरल करने का मतलब होगा अट्टे बट्टे को हटाएंगे। तो हटाएंगे कैसे, पहले लिखते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को सरल करने पर, समीकरण 1 को जब सरल करेंगे तो क्या होगा, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं भिन्न का घटाव है, भिन्न का घटाव के रूप में है ना, भिन्न के रूप में माइनस है, भिन्न के घटाव के रूप में। तो इसको क्या करेंगे, भिन्न का घटाव जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे। 2 और 3 क्या, इसका एलसीएम लेते हैं, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। जब 6 होगा तो 2 तिहाई, तो 3 3 के 9x, 3 दूनी यानी कि 10y बराबर -2। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये पूरा पद एक बट्टे में आ गया है, इधर भी कुछ नहीं तो बट्टे 1 तो बना ही लेते हैं। तिरछी तिरछा गुणा कर लेते हैं, जब दोनों साइड बट्टे बट्टे एक एक पद में बट्टे बट्टे में रहता है तो तिरछी तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो तिरछी तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9x - 10y अपॉन, सॉरी इसको गुणा करेंगे तो यही उतरेगा ना। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो -12 आएगा। अब ये हमारा समीकरण 3 है। देखो ये सरल रूप में हो गया, ये समीकरण सरल रूप में हो गया, अट्टे बट्टे हट गया। अब यही काम समीकरण 2 के साथ करेंगे, यानी लिखेंगे समीकरण 2 को सरल करने पर। अब समीकरण 2 को जब सरल करेंगे तो इसमें क्या होगा, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ठीक है, ये देख रहे हैं बट्टे का यानी भिन्न के जोड़ के रूप में है, तो 6 एलसीएम होगा। और यहाँ पर 3 दूनी 2x होगा, अब प्लस 3 दूनी 3y होगा। क्या होगा, 3y बराबर 13/6। यहाँ एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जैसे 2/4 होता है, पूरे 8/16 हो गया। तो क्या करते हैं, काटते नहीं हैं, काट के छोटा करते हैं ताकि हम कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। तो जब बुरे के रूप में रहता है और अट्टे बट्टे में रहता है तो उसका कैसे काटते हैं, ऊपर नीचे काटते हैं। भले तिरछी तिरछा काटना, ये इससे कट जाएगा, लेकिन ऊपर नीचे है ना, ये इससे कट जाएगा, ऊपर नीचे है ना, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाता है। लेकिन जब कोई चीज़ बट्टे में हो, क्या हो, बट्टे में हो, बराबर का चिन्ह हो, बराबर का चिन्ह हो, ठीक है, तो इसको काटने का तरीका क्या था, तिरछी तिरछा यानी ऊपर नीचे नहीं काटते हैं, इसको सीधे सीधे में देखते हैं कट जाता है। 2 करने 2, 2 दूनी 4, ठीक, 4 करने 4, 4 3 12, ऐसे काट के छोटा करते हैं। समझ में आया ना, यानी जब बराबर का चिन्ह रहते तो यहाँ पर इस हिसाब से यहाँ पर हम देखेंगे ना, दोनों ये जो पद एक बट्टे में है और दोनों साइड यहाँ पर 6 और 6 दिख रहा था, 6 से 6 करने 6 कट जाएगा। बचेगा क्या हमारा, 2x + 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण 4 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब समीकरण 3 को या समीकरण 4 को किसी पद में तोड़ करके और मतलब किसी x या y का मान निकाल कर दूसरे में प्रतिस्थापित कर देंगे। चलो समीकरण 1 से पकड़ते हैं। समीकरण 1 से करेंगे तो क्या होगा, 9x - 10y बराबर -12 आया कि नहीं आया, 12 आया ना। अब क्या करेंगे, 9x बराबर -12 ये आएगा प्लस 10y हो जाएगा। अब x बराबर निकालना है तो -12 + 10y/9। x का एक मोटा मान निकल गया, तब क्या करेंगे, x का मान
समीकरण, अब इसी से तोड़ के बनाए हैं ना, इसमें नहीं भरेंगे, इसमें रखेंगे। 4 में प्रतिस्थापित करने पर, चाहे रखने पर, तो क्या होगा 2x + 3y = 13। समझ में आया? अब x के जगह पुट करेंगे, -12 + 10y/9 एक ब्रैकेट में प्लस 3y = 13। ठीक, यहाँ देखेंगे कैंसिल नहीं तो गुणा कर लेंगे, -24 + 20y/9 प्लस 3y = 13। यहाँ एक बट्टे में हो गया, कुछ बट्टे नहीं बट्टे 1 मान लेंगे, जोड़ बन गया 9, एलसीएम होगा -24 + 20y + 9 × 27 y = 13। हो गया ना? पूरा पद एक बट्टे में है, इसको एक बट्टे बना देंगे। और जानते हैं जब बट्टे हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो करेंगे तो पीछे -24, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेते हैं तो ये 47y होगा। तो इसमें इसको हम सॉल्व कर लिए, इसमें गुणा करेंगे तो यही आएगा, एक से गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो ये सेम टर्म है, सॉल्व कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और ये क्या हो गया 27 आदमी 9 × 10 = 117 आ गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे इधर, तो 47y = 117 + 24 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 47y = 141 आया ना। तो y बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, y बराबर हमारा निकल के आएगा, इम्प्लाई कर लेंगे, y बराबर क्या होगा 141/7, सॉरी 47, क्या है 47, 7 × 21, 3 बार में जाएगा, 7 × 21, 4 × 12, 13 14। y का मान क्या निकल करके आ गया, y का मान 3 निकल के आ गया, आया ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे y का मान समीकरण। अब देखो ये इस रूप में हम लाए थे ना, इसको समीकरण 5 नाम दे दो। हम इसमें भरेंगे, चाहे तो इसमें भर सकते हैं, इसमें भी भर के निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भरेंगे थोड़ा हमारे लिए सुविधा हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 क्या है, x = -12 + 10y/9। तो x बराबर क्या होता है -12 + 10 गुणे 3, y का मान 3 आया ना। तो x = -12 + 30 1/9 लिख देंगे। y का मान 3 आया, तो इसमें हम रखेंगे ना, ठीक है, 10 × 30 होगा, 1/9 होगा। x बराबर क्या होगा 30 में से 12 निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 18 बचेगा ना, 18 बचेगा, 18/9। तो x 9 दूनी 18, x = 2, ठीक है ना। अतः लिख देंगे अभीष्ट फल है क्या है, x = 2 और y = 3। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मान किसी में नहीं, चाहे समीकरण में चाहे समीकरण पुट करके देखो, हटा दिया जाएगा। अब इसको पुट करते हैं, x का मान इसमें पुट करेंगे 2 × 4, आइए y = 3 × 9, 9 × 4 = 13, तो 13 = 13 आ गया कि नहीं आ गया, हमारा ये क्वेश्चन इसका मतलब सही है। क्लियर, ठीक।